जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ीक सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो कल के एनालिसिस के मुताबिक हमने कहा था हमारा जो इंडेक्स है वो पॉज़िटिव रहना चाहिए और हमारा जो इंडेक्स आज 577 पॉइंट जो है पॉज़िटिव रहा। तो क्या हमारे पास इंडेक्स जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव रहेगा या फिर कल करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी? तो इसके लिए हम इसको थोड़ा-सा टेक्निकली तौर पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का पहले टाइम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको टेक्निकली तौर पर हम थोड़ा-सा पहले जो है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स का हाई लेवल है वो 1,99,522 रुपए का है और लो लगाया है 1,86,600 ₹641 का। ठीक है, हमारे पास आज इंडेक्स जो है वो ओपन होता है एक यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ओपन होता है 1,87,475 पे हाई लगा देता है अपना 1,88,000 का। ठीक है, और उसके बाद अपना लो लगाता है आज का 1,86,834 का। अब हमारे पास जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हमें टेक्निकली तौर पर क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कल का सेशन था, लास्ट एक आधा घंटा था, उसमें ये कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म हुई, सेलिंग कैंडल। उसके बाद यहाँ पे देखो आज की सेलिंग कैंडल जो है वो पिछली वाली जो कल का सेशन हुआ था लास्ट आधा घंटे वाला सेशन, उसमें जो सेलिंग वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे पूरे सेशन में इतनी सेलिंग नहीं हुई। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलिंग जो है वो कमज़ोर हुई, लेकिन बाइंग जो है वो अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर इंडेक्स है, इंडेक्स में ऊपर जाना है तो इंडेक्स में हमें कल अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलनी चाहिए और इंडेक्स जो है वो ओपन होते ही हमें 1 से डेढ़ घंटे तक पॉजिटिव रहना चाहिए और एक अच्छी खासी जो है उसमें हमें मूव देखने को मिलनी चाहिए और यहाँ पे इस वाले लेवल से ऊपर होना चाहिए जो कि 1,87,680 रुपये का है और इसके बाद इंडेक्स को एज अ रेजिस्टेंस कौन सा लेवल मिलेगा हम पहले वो भी जो है वो उसको डिफाइन करते हैं। तो एज इसको हम एज अ डिमांड यूज़ करते हैं, अपनी डिमांड लेंगे और इस डिमांड को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 1,99,000 और दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1,90,654 रुपये। ठीक है, और ये दो लेवल, अगर हमारा इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे इंडेक्स को सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 1,99,000 और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 1,90,464 रुपये का होगा। तो हमारे पास इंडेक्स अगर गिरने की कोशिश करता है तो कहाँ तक जाने के चांसेस हैं इंडेक्स के, तो हम इंडेक्स को अगर हम हमारा इंडेक्स जो है ओपनिंग होते ही यहाँ पे हमें सेलिंग शो करवाता है, देन इंडेक्स को जो है वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पे एक लेवल मिलेगा और इस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट लेवल, जो कि 1,86,505 516 रुपये का है और दूसरा जो लेवल है वो 1,85,288 रुपये का है। अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर पॉसिबिलिटी यही है कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो कल पॉजिटिव रहेगा और अगर हमारे पास इंडेक्स जो है वो कल पॉजिटिव रहेगा तो सबसे छोटी डिमांड हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे छोटी डिमांड हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, उससे हमें यहाँ पे इसका 50% एरिया मिला, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है आज ठहरा हुआ था। ठीक है, और इसके पास हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल है वो 1,79,000 होगा, 1,79,024 रुपये का होगा। ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करना होगा इंडेक्स को और ये इंडेक्स है जो आज का लेवल है इंडेक्स का वो 1,88,100 है। ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद देन हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,79,000 होगा। ठीक है, इसी बेस पे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपके साथ रिकमेंड करूंगा, जिसमें सबसे पहले है सिस्टम सिस्टम लिमिटेड। तो यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड पे मैंने पहले रिसर्च की हुई थी। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर देखते हैं क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम ने अपना हाई लगाया था 174 रुपये 40 पैसे, आज का लो लगाया एक 156 रुपये 2 पैसे। हमारे पास इंडेक्स जो है ये जो है हमारे पास सिस्टम ये एक स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है। हम स्ट्रक्चर को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से बन रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ से हम कुछ कैंडल्स लेंगे अपनी
प्रीवियस कैंडल्स लेंगे और उनको मिला के हम यही एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, पहले ही दूसरे नंबर पे इसको और पहले नंबर पे ये। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया इंडेक्स सिस्टम का। और क्या ये सिस्टम ऐसा ही बनाया, ऐसा ही पैटर्न बनाया जैसे यहाँ से पीछे वाली कैंडल उठाई, एक नया स्ट्रक्चर बन गया और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यही रिपीट हुआ। ठीक है, ये देखो दोनों कोई डिफरेंस नहीं, माइनर डिफरेंस भी नहीं है इनके अंदर, दोनों के अंदर कोई माइनर डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो सिस्टम है उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे अपनी डिमांड लेंगे, छोटी डिमांड, और यहाँ पे लगा देंगे हमारा जो सिस्टम का आजकल वो है। ये हमारे पास डिमांड आई जिसमें एज अ रेजिस्टेंस जोन के लिए सिस्टम को यहाँ पे एक लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि 1,60,000 ओ सॉरी 160 रुपये 65 पैसे। और जो दूसरा लेवल है वो है 1,66 रुपये 46 पैसे। ठीक है, तो इंडेक्स जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम को कल पॉजिटिव रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और मैंने लेवल भी बता दिए हैं जहाँ पे सिस्टम को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो जोन मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास सिस्टम का जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 1,74,030 रुपये का। 1,74,000 174 रुपये 38 पैसे जो है वो हमें सिस्टम का जो है वो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है वो यहाँ पे दूसरा शेयर है आगा स्टील। तो आगा स्टील के बारे में कुछ टेक्निकली तौर पर इसको इंडिकेट करते हैं, ये क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है क्या। ठीक है, तो हमारे पास ये एक आगा स्टील है और आगा स्टील के सपोर्ट है 8 रुपये 76 पैसे। ठीक है, और हमारे इंडेक्स की जो आगा स्टील की क्लोजिंग हुई है वो 8 रुपये 70 पैसे है। यहाँ से मेजर पॉसिबिलिटी है कि कल हमारा जो आगा स्टील है वो हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा आगा स्टील हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देता है तो हम तो आगा स्टील के पास दो लेवल जो एज अ रेजिस्टेंस यूज़ हो गए, जिसमें सबसे पहले 9 रुपये का लेवल है, 9 रुपये। और जो दूसरा लेवल है वो यहाँ पे हो 9 रुपये 34 पैसे का। ठीक है, कि यहाँ पे कल हमारे पास जो आगा है उसके पॉजिटिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी जो हमारे पास तीसरा स्टॉक है वो है मुगल। तो मुगल स्टील के बारे में, मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास मुगल है, मुगल ने यहाँ पे एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, वैसे ही हवा में अभी लटका हुआ है, किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं ले रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की बात करें, जैसा कि हमें ये हम देखते हैं कि यार ये यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी उठी है, एज अ रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन ये एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट कौन सी सपोर्ट यूज़ कर रहा है। ये एज अ कब सपोर्ट यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे कब सपोर्ट यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कब सपोर्ट है, ये वाली। ठीक है, तो ये एक तरह की कर्व सपोर्ट है, इसी कर्व के सपोर्ट ले रहा है जो हमारे पास अभी मुगल आयरन स्टील्स का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,01,14 रुपये का हुआ। और इसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा एक लेवल जो कि 105 रुपये का। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।